न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके। मैं वो एक मुश्ते गुबार हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने देखने वालों को? बस ये जीवन का उत्तरार्ध है। जो अच्छे कर्म किए हैं उनका वो एक कहावत भी है कि अंत भले को भलो। जो मैं देख रहा हूँ कि गया भाग वो हुए होंगे नसीब हूँ, जिसके फलस्वरूप जो उजड़ गया वो तैयार हूँ। हाल चाल जानने भी नहीं आता है न क्योंकि किसी किसी से मुझे की न आर्थिक सहयोग चाहिए न और किसी तरह की तसल्ली सांत्वना देने के लिए भी कोई आता है तो बीमार को उससे कुछ राहत मिलती है। ऐसा भी है, लोग स्पर्श चिकित्सा को भी मानते हैं। अगर किसी को तेज ज्वर हो और कोई आके उसके माथे पे हाथ रखे तो उसको साथ रखने से भी ऐसा मालूम होता है कि जैसे मेरे स्वास्थ्य में कुछ सुधार आ रहा है, उसे एक तरह से शांति मिलती है। तो मैं उससे भी वंचित हूँ, चाहे मेरा परिवार हो, मेरे परिवार का कोई भी सदस्य हो, पति पत्नी हो, पुत्र हो, पौत्र हो, जो भी हो, लेकिन सब दूरियां बनाए हुए हैं। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। आदमी अपने कर्मों के फल भोगता है जीवन में, तो किसी से शिकायत होनी भी नहीं चाहिए। ये मेरा संदेश भी है। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि शिक्षा के साथ संस्कार जो हैं वो हमें बहुत ज़रूरी है। आज परिवार में शिक्षा दिलवाते हैं लोग, लेकिन शिक्षा तो मैंने देखा है कि धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जैसे लोग पहले 8 क्लास पढ़ लेता था तो कहता था अब लड़के को काम करना चाहिए, 8 क्लास पढ़ लिया बहुत। फिर 10 पढ़ लेता था तो कहता था अब तो ज़रूरत ही नहीं है, अब तो ये कहीं भी काम करने लायक हो गया है, शादी भी कर दो। लेकिन आज तो कितनी डिग्रियां हो गई है, MBA है, CA है, कितनी BTech है, इतनी डिग्रियां हो गई है कि शायद नाम गिनाने से भी। आपको बोलने में परेशानी हो तो आप थोड़ा तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं तो ये कहूँगा कि शिक्षा से, संस्कार युक्त शिक्षा है तो वह समाज के लिए उपयोगी है, और अगर संस्कार विहीन शिक्षा है तो वह समाज के हित में नहीं है, बल्कि वो समाज के लिए घातक है। एक डॉक्टर MBBS की डिग्री लेता है, लेकिन वह अनावश्यक जांच लिख के और मरीज का शोषण करता है, जबकि वो शपथ ये लेता है कि मैं सेवा करूँगा। लेकिन सेवा भाव कहाँ रहा, वो तो व्यवसाय हो गया ना। इसी तरह से कोई भी डिग्री हो, आज एक IAS की डिग्री लेके कोई जिलाधीश कलेक्टर बन जाता है तो उसको ज़िले में सुधार करना चाहिए। ज़िले की कठिनाइयों को दूर करने के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए उसको भ्रमण करना चाहिए, वहाँ के तमाम वरिष्ठ लोगों से संपर्क करके कुछ समाधान निकालना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो ये क्या है कि संस्कार विहीन शिक्षा है। तो मैं तो मेरे अंतिम समय में इतना ही कहना चाहूँगा कि इस तरह की शिक्षा से, पूरी शिक्षा से कोई फ़ायदा नहीं है, ये अधूरापन है। इसलिए बच्चों में संस्कार पैदा हों। मैं चाहूँगा विभाग जो है उन्हें शिक्षा दिलाने से ज़्यादा उन्हें संस्कार देने पर जोर रहे हैं। उनके लिए धन एकत्रित करके छोड़ जाने से अच्छा है कि उन्हें वो संस्कारों की पूंजी दें जो देश के, समाज के काम आ सके। आज मेरे परिवार के एक व्यक्ति के लिए भी मैं ये नहीं कह सकता, मेरे परिवार में आज 10-11 सदस्य हैं, कि जो
समाज के लिए कुछ कर रहा हो, जो कर रहा है। इसमें क्या आप अपनी कहीं कोई कमी समझते हैं कि आपसे कोई चूक हुई है? मेरी चूक ये हुई है कि मैं सांस्कृतिक क्षेत्र से ही जुड़ा रहा, परिवार से बहुत कम जुड़ा रहा। यही कारण है कि मेरे इसी भूल कहिए इसको, इसी भूल के कारण या मेरी लापरवाही जो भी है, उसी के कारण शायद मेरे परिवार के सदस्यों में और संस्कार नहीं आ सके हैं। इसीलिए मैंने पहले भी कहा है, शुरू में भी, कि मैं किसी से, मुझे कोई शिकायत नहीं है। मुझे स्वयं से ही अगर मैं आत्मचिंतन करूं तो मुझे अपनी कमियां ही नज़र आती है, और किसी की गिरेबां में झांकने की मेरी आदत भी नहीं है कि मैं दूसरों की कमियां ढूंढूं और निंदा करूं। आपको क्या लगता है कि आपने पूरी तरह से जीवन जिया है? संतुष्ट हैं आप? हाँ, पहले जितना भी इच्छा थी कुछ करूं अपने राजस्थानी भाषा और संस्कृति के लिए, तो वो तो मेरी पूर्ति बहुत हद तक हुई है। लेकिन वैसे मैं देखूं तो पारिवारिक माहौल के बारे में अगर मैं कभी सोचता हूं, चिंतन करता हूं, तो मैं यही सोचता हूं कि मैंने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं किया है। इनके प्रति मेरा जो कर्तव्य बनता था, अपने संतान के प्रति या अपने परिवार के प्रति, उसका मैंने पालन नहीं किया है। उसी का फल है कि आज वो मुझसे सभी दूर हैं, अस्वस्थता की स्थिति में। अब मैं इस बारे में सोच ही सकता हूँ, अब तो मैं उनके लिए कुछ करने योग्य भी नहीं हूँ, न मेरे स्वास्थ्य की स्थिति ऐसी है। तो मैं अपने किए हुए कर्मों के लिए, जो मुझसे भूल हुई है, उनके लिए मैं सभी से और क्षमा प्रार्थी हूँ। और मुझे इसमें कोई संकोच नहीं है ये कहने में कि भाई दोषी मैं स्वयं हूँ, दोषी आप लोग कोई नहीं है। लेकिन फिर भी जिसकी आयु मेरे बच्चों की, किसी की 58 वर्ष है, किसी की 50 वर्ष है, तो उनमें अपनी समझ तो है। कम से कम मैं गुनहगार हूँ, लेकिन आप तो वो गुनाह नहीं करो। अगर आप वो गुनहगार करोगे तो जो फल मैं भोग रहा हूँ, हो सकता है वही आपको भी भोगना पड़े। इस पर चिंतन करना जरूरी है कि आज नहीं, आप अपने मैसेज से क्या कहना चाह रहे हैं कि समाज में सिर्फ पैसा ही सब कुछ है, पैसे के बगैर पारिवारिक संस्कार या कुछ भी नहीं है? आज तो मैं यही सोच रहा हूँ कि आज के युग में हर व्यक्ति पैसे को ही महत्व दे रहा है, संबंधों को महत्व नहीं देता है। अच्छा, रिश्तों का महत्व जो है वो समाप्त हो चुका है। मतलब अगर परिवार के किसी व्यक्ति के पास पैसे नहीं है तो फिर बच्चों की नज़र में उसकी कदर भी नहीं है? कोई कदर नहीं है, कोई कदर नहीं है। वो ये आपके जीवन का अनुभव है? ये मेरा अपना अनुभव है। वो एक तरह से उस व्यक्ति को अपने ऊपर एक बोझ सा समझने लग जाते हैं, बोझ सा समझने लग जाते हैं। जैसे किसी, तो इसका मतलब तो जो ये धन के पीछे अंधे हो रहे हैं, भाग रहे हैं, ये लोग सही है? मेरे ख्याल से तो सही नहीं है, क्योंकि जो चीज़ रहने वाली नहीं है, जो चीज़ टिकने वाली नहीं है, जो चीज़ नाशवान है, आज धन भी किस अनैतिक तरीके से कमाया जा रहा है। जैसे किसी ने सट्टेबाजी में, चाहे वो क्रिकेट का हो, चाहे वो चुनाव का हो, हर चीज़ में तो सट्टा होता है। चुनाव भी होता है तो कौन कैंडिडेट जीतेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नहीं, हर बात में तो सट्टा हो रहा है, हाँ? तो ये सट्टे का धन अगर 50 लाख रुपए आज आए हैं तो कल वो चले भी जाते हैं, रहता है क्या? तो उसके लिए उसने क्यों इस तरह से किया, उसमें कितने लोगों का जीवन जो है वो बर्बाद हुआ है। उसके पास 10 लाख रुपए तो किसी एक आदमी ने तो दिए नहीं, किसी ने 50,000, किसी ने 5,000। तो वो जिनके से गए हैं उनके मन को कितना क्लेश पहुंचा है, और वो एक तरह से मैं तो इसे पाप मानता हूँ। तो ये जो धन है ये अधिक, चाहे जैसे आप आजकल सुन रहे होंगे फला माफिया, ये माफिया, भू माफिया, ये माफिया, तो ये जो माफियागिरी से जो पैसा कमा रहे हैं, न ये सोचते हैं कि ये धार्मिक संस्था है,
नहीं सोचते हैं कि ये मंदिर की ज़मीन है, नहीं सोचते हैं कि ये किसी दान पुण्य के लिए कुआं बावड़ी बना के और इसको जनोपयोगी के बनाने के लिए और ये किया है, दान किया है, तो दान की भूमि है। तो ये सब होके और ये इस तरह का पैसा जो है लोगों के पास ज़्यादा आ रहा है और यही उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर रहा है। और इसी अर्थोपार्जन की अंधी दौड़ में तो लोग अपने स्वयं के कर्तव्य को भूल बैठे हैं और सर्वाधिक महत्व जो है वो पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, किसी भी तरह से कमाओ, पैसा कमाओ। मैं समझता हूँ कि ये आपका अंतिम मैसेज नहीं होगा। हम आपके उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं और आगे आप समाज में अपना मार्गदर्शन इसी प्रकार समाज को देते रहेंगे और भी जो उत्कृष्ट साहित्य का सृजन है वो आपसे समाज को मिलेगा, यही कुछ उम्मीद और यही आशा है। कुछ साथी हैं, गिनती के 2-4 ही कहूँगा, हाँ, यहाँ भी हैं, कलकत्ते में भी हैं, जो आज भी मेरा हालचाल मोबाइल से बात करके पूछते रहते हैं। और कभी समय मिलता है तो उन्हीं 2-4 साथियों में से कभी कोई आके दर्शन दे देता है। मैं तो इसी को बहुत बड़ी बात मान के चलता हूँ कि चलो अगर एक आदमी भी आता है तो ये आदमी को होता है कि नहीं मेरे साथ कोई तो है, ये इस एहसास के चलते। और मैं कुछ दिन शायद और इस संसार में रह लूँगा। अन्यथा तो अगर मान लो कि अगर आदमी को एकदम से कोई भी एक भी उसका साथी न रहे, एक भी उससे बात करने वाला न रहे, तो फिर तो वो उसमें और माने शव में डेड बॉडी में कोई फर्क ही नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि डेड बॉडी के पास तो कोई आता नहीं है। सही, बिल्कुल सही कहा। वो तैयारी में लग जाते हैं। चलिए, आपसे उत्तम बातचीत करके और आपके स्वास्थ्य की जो कामना है इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ देखने वाले सभी लोगों को, जो भी दामोदर जी को जानते हैं, इनके साहित्य सृजन को जानते हैं, इनके लिए इनके उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना करेंगे।